आपने बिल्कुल सही सुना। जिस समय पर आप लोग रोज देख रहे होगे कि गाड़ी पे कोई नया गैस सिलेंडर आदमी लेके आ रहा है, गैस सिलेंडर की जो दुकानें हैं, जो एजेंसियां हैं, वहाँ पे ढेर सारी लाइनें लगी हुई हैं, उस समय पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत सरकार अब एलपीजी की सप्लाई को बंद कर रही है और उसकी जगह पीएनजी आ रहा है। अब आप कहोगे कि क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि अब एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिलेंगे और उनकी जगह पीएनजी की सप्लाई होगी? हाँ, मैक्सिमम केसेस के अंदर यही होने वाला है। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगले 3 महीने का सर्कुलर क्या है, क्या आपकी लाइफ यहाँ पर अफेक्ट होने वाली है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ना, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों की लाइव क्लासेस लेंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट में। ऑलरेडी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोवेस्ट कॉस्ट में आपको अवेलेबल कराया जाता है, बट उसके बावजूद क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप SRC 10 कोड का यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद सब्सक्रिप्शन के ऊपर 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन टेक इट। इसके अलावा देखो, ऑप्शनल को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें बच्चों को रहती है, क्योंकि जो ऑप्शनल बच्चे लेते हैं जनरली उनके स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के साथ में ऑप्शनल को कवर करा रहा है। एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, पबेट जैसे ऑप्शनल को कंप्रहेंसिव रूप से कवर कराया जाएगा। जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है अगले 3 महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 महीने के अंदर सिलेंडर को हटाकर अब भारत के अंदर आने वाली है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, इस समय पर मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे क्राइसिस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना पड़ा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से यहाँ से जो गैस के टैंकर्स की सप्लाई है वो कम हो गई। इतना ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं ईरान के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से गैस की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। इंडिया के अंदर अभी भी गैस जो है वो सफिशिएंट मात्रा के अंदर अवेलेबल तो है, बट उसके बावजूद भी पैनिक बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर उतरे, उन्होंने लंबी लंबी लाइनें लगाना शुरू करी, और उसके बाद आप लोगों ने कई सारे झंझट जो है वो लोगों के देखे होंगे। इवन आप जब भी रोड पे निकलते होगे तो आपने देखा होगा कि एक न एक आदमी जो है वो गैस का सिलेंडर लेके घूमता हुआ आपको मिलेगा। तो ये स्थिति जो है वो हो रही थी, यानी कि क्राइसिस की सिचुएशन इंडिया के अंदर क्रिएट हो रही थी। इसी समय पे इंडिया के ऑयल सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि हम इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के अंदर तब्दील करेंगे, जिसके बाद 2 गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आते हैं 14 मार्च को और 24 मार्च 2026 को। इन दोनों डायरेक्टिव्स के अंदर बेसिकली असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत द नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 निकाला गया है, और इस ऑर्डर के अंदर क्लियरली कहा गया है कि हर वो सोसाइटी जहां पर पीएनजी की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी है, यानी कि कई सारे सोसाइटीज़ जो है ना, वहाँ पर पाइप के जरिए नेचुरल गैस आती है जो डायरेक्टली गैस के स्टोव के अंदर कनेक्टेड होती है, बार बार सिलेंडर लाना नहीं पड़ता। बट उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो पीएनजी का यूज़ ना करते हुए सिलेंडर का यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। सरकार ने यहाँ पर जो ऑर्डर जारी किया है उसके अंदर क्लियरली कहा है कि अगर आपके यहाँ पर जो पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन अवेलेबल है तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस के आने के बाद अगले 3 महीने के अंदर आपके जो एलपीजी की सप्लाई है, जो एलपीजी का कनेक्शन है, उसे सीज कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी कि यहाँ पर ये ऑर्डर के अंदर क्लियरली 2 बातें कही गई हैं। पहली बात कही गई है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऑयल कंपनीज़ हैं और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ऐसे घरों के अंदर सिलेंडर सप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर पीएनजी का कनेक्शन ऑलरेडी है। साथ में वो कंज्यूमर जिनके पास में पीएनजी का कनेक्शन है, उनको अपने सिलेंडर का कनेक्शन गिव अप करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि अगर पीएनजी का कनेक्शन नहीं है तो देखो, पीएनजी का कनेक्शन और 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ शॉर्ट है। अगर पीएनजी का कनेक्शन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पीएनजी की सप्लाई जो है वो आपके एरिया के अंदर लेके आई जाएगी।
मान लो आपके एरिया के अंदर अगर पीएनजी की सप्लाई आ ही नहीं पाती किसी रीज़न के कारण, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑथोराइज एंटिटी है उसके पास जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। वो ग्राउंड पे आके इंस्पेक्ट करेगा और कहेगा कि हाँ आपके यहाँ पर आपके रीजन के अंदर एलपीजी ही आ पाएगी, वहाँ पर ग्राउंड वर्क ना होने की वजह से या किसी भी कारणवश जो पाइप्ड नेचुरल गैस है उसे सप्लाई नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में एलपीजी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज पीएनजी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर पीएनजी की तरफ जाना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में तो दिक्कत ये होती है ना कि जनरली सोसाइटीज़ वाले कई बार परमिशन लेने जाते हैं, बट जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो परमिशन देते नहीं है, घूस वगैरह खा लेते हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है, बट जो नए ऑर्डर है उसके अंदर इस चीज़ को भी ठीक किया गया है, रेड टेपिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी सोसाइटी है वो जाके अप्लाई करती है, कहती है कि हमको पाइप्ड नेचुरल गैस चाहिए, उसका कनेक्शन चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफिसर उसको होल्ड करके नहीं रख सकता। 3 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव देना पड़ेगा। अगर अप्रूवल नहीं दिया किसी सोसाइटी के अंदर पाइप्ड नेचुरल गैस लगाने का, तो 3 दिन के अंदर अंदर उस अप्रूवल को डीम्ड पास मान लिया जाएगा। मतलब मान लिया जाएगा कि वो अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि अप्रूवल देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल देना होगा। अगर नहीं दिया तो मान लिया जाएगा अप्रूवल मिल चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि अब पूरी तरीके से पाइप्ड नेचुरल गैस यहाँ पर आने वाली है। खास रूप से अर्बन शहरों के अंदर जो सिलेंडर्स हैं वो हट जाएंगे और पाइप्ड नेचुरल गैस अगले 3 महीने के अंदर आपको मेजॉरिटी ऑफ रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। और जिनके पास है पाइप्ड नेचुरल गैस है उनको गैस के सिलेंडर अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे। अब ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस लेके आई जा रही है, ये भारत के लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जिस तरीके का क्राइसिस क्रिएट हो रहा है उसके अंदर काफ़ी आवश्यक है। तो वहीं दूसरी तरफ हाउस होल्ड के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। भारत सरकार का कहना यह है कि जो एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं ना, इसको बहुत हाई प्रेशर पे रखा जाता है, बहुत हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस होती है वो हवा से भारी होती है, और हवा से भारी होने की वजह से वो नीचे ही रहती है। तो अगर मान लो कहीं पे लीकेज होता है ना एलपीजी का, तो प्रॉपर बदबू आती है, और अगर आपने वहाँ पर जरा सी भी आग लगाई तो फट करके आग जो है वो लग जाएगी। एक्सीडेंट के चांसेस ऐसी जगहों के अंदर ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं पीएनजी की बात करूँ तो पीएनजी के केस में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि पीएनजी जो है वो हवा से हल्की होती है और कम प्रेशर के अंदर इसको रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर कहीं पे लीकेज होता भी है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से पहले जो एलपीजी के सिलेंडर वाली कार्स आती थी उसमें एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा थे, आज के समय पे जो सीएनजी आती हैं उनके एक्सीडेंट के चांस जो हैं वो कम होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अर्बन शहरों के अंदर जनरली पीएनजी की सप्लाई अवेलेबल कराई जा रही है। ऐसी कंडीशन में जो सिलेंडर्स बचेंगे, जो सिलेंडर्स को यहाँ पर सरेंडर किया जाएगा, उन सिलेंडर्स को रूरल एरिया के अंदर पहुँचाया जाएगा, रिमोट एरिया के अंदर पहुँचाया जाएगा, जिसकी वजह से उज्ज्वला योजना को भी यहाँ पर और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। इसके अलावा यूपीएससी सीएसई की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। 2 साल के करंट अफेयर्स की कंप्रहेंसिव मैगजीन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई गई है। बस इस QR कोड को स्कैन करना, जिसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप 2 साल के करंट अफेयर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।